Good evening, student. Today we will learn the remaining part of the topic, the pronoun. Before it, we have learned about what is pronoun, and in type of pronoun, we have learned about the personal pronoun. Today's topic is interrogative pronoun, demonstrative pronoun, and distributive pronoun. So let's we start this class. First of all, we will learn what is interrogative pronoun. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही बच्चों आपको पता चल रहा है, जिसमें कि प्रश्न पूछने के लिए इसको यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। तो कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं, जैसे हु, होम, हुज, विच एंड व्हाट। ये जो होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो कहाँ पर हम हु का यूज करेंगे, होम का यूज कैसे करेंगे? तो हु हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है, और होम का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। हुज का प्रयोग बच्चों किया जाता है किसी चीज के पोजेशन को, अधिकार, जब एक अधिकार दिखाया जाता है, या यूँ समझ लीजिए मास्टर का पता लगाने के लिए पॉजेसिव चीजों में इसको किया जाता है। ठीक। एंड विच का प्रयोग हम नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में करते हैं, प्लस इसका प्रयोग सिलेक्शन में, सिलेक्शन प्लस चॉइस इसको दिखाता है। एंड ये प्रोनाउन व्हाट का प्रयोग होता है हमारे यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जब हमें क्लियर नहीं होता है तो आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। और व्हाट का प्रयोग प्रोफेशन के लिए भी होता है। प्रोफेशन मतलब किसी का पेशा क्या है, किसी का जो है व्यवसाय क्या है, इसको भी पता करने के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली हम इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे हु, होम, हुज, विच, व्हाट। तो हमको पता चल गया कि हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट जब हमारा आइडेंटिफाई नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। होम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करेंगे। हुज ये पॉजेसिव दिखाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन है ये, तो ये पोजीशन दिखाता है। यूँ समझिए जो मास्टर होता है किसी भी, जैसे दिस इज माई पेन, तो इस पे पॉजेसिव क्या है, मेरा है। तो अब इसमें क्या होता है, मास्टर का पता लगाने के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है। विच का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है, और इसका प्रयोग सिलेक्शन या चॉइस के लिए भी किया जाता है। व्हाट का प्रयोग किया जाता है बच्चों किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, इसको अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, और व्हाट का प्रयोग हम प्रोफेशन को भी दिखाने के लिए करते हैं। तो ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इतना याद रखना है बच्चों, हु, होम और हुज जो होता है ये लिविंग चीजों के लिए होता है। विच का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग हम दोनों के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हु ब्रोक दिस ग्लास। अब इसमें आपका ये तो आपका वर्ब हो गया, और इसके पहले जो ये हु आया है ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रोनाउन है। और हु ब्रोक दिस ग्लास, इस ग्लास को किसने ब्रोक किया है, तोड़ा है। अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब होगी। अब इसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया है, हु का प्रयोग किया है। तो ये हु ब्रोक दिस ग्लास ये क्या है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया है। एंड उसके बाद देखोगे होम, होम डिड यू मीट ऑन द वे, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन कहाँ पर किया गया है, तो ये होम जो है आपका क्या है, प्रोनाउन है। और किस तरह का प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक। और होम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसको भी यही समझ लो, क्योंकि आपको रिलेटिव प्रोनाउन में अगर आप यहाँ समझे रहेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन में काफी इजी हो जाएगा आप समझने के लिए। इसमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, होम डिड यू मीट ऑन द वे। अब देखो आपको यू तो मिल गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब लेकिन यू मीट किससे कर रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हुम का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में हुम आपका क्या है बच्चों, प्रोनाउन है। और किस प्रकार का प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट आपका है हुज। हुज का प्रयोग क्या है, पोजेशन को दिखाता है।
हाँ, ये पजेसिव प्रोनाउन से बना है और ये पोजेशन का दिखाता है। हुज इज दैट बुक, किसकी बुक है? हुज इज दैट पेन, किसकी पेन है? तो पोजेशन को दिखाता है, जो मास्टर को दिखाता है, किसी की पोजेशन को दिखाएगा। जैसे कि मेरी पेन है तो मैं आई एम द मास्टर ऑफ दिस पेन, तो जो मास्टर को दिखाएगा, जो मालिक को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, वहां पर क्या यूज किया जाता है? हुज का यूज किया जाता है। और हुज इस सेंटेंस में क्या है? हुज इस सेंटेंस में आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इज दैट बुक। नेक्स्ट आपका है बच्चों विच। विच का प्रयोग मैंने बताया कि सिलेक्शन के लिए भी होता है, चॉइस के लिए होता है, प्लस नॉन एंड नॉन लिविंग चीजों के लिए और कहीं कहीं नॉन लिविंग चीजों के लिए भी किया जाता है। तो विच इज योर बुक, कौन सी बुक है? विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट। अब इसमें आपकी चॉइस है ना कि इन पेन में से आप कौन सी पेन जो है ज्यादा पसंद करते हैं। तो सिलेक्शन और चॉइस को दिखाने के लिए हम विच का प्रयोग करेंगे। और जो है क्या कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा तो हम जैसे व्हाट बचा है ना हमारा, तो व्हाट इज दिस, ये क्या है। अब सब्जेक्ट और क्या है, सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हम करिए। और दूसरा है व्हाट इज योर फादर। इसका मतलब क्या हुआ, आपके फादर की प्रोफेशन क्या है, आपके फादर करते क्या हैं, आपके फादर का पेशा क्या है। व्हाट इज योर फादर, आपके फादर का पेशा क्या है। तो जो प्रोफेशन होता है उसको भी हमको मतलब जहाँ कहीं भी बताना होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट का प्रयोग कहाँ होता है बच्चे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी करेंगे, प्लस आपके सेंटेंस में प्रोफेशन को बताना होगा, पेशे को या पद को बताना होगा, तब भी हम क्या करेंगे, व्हाट का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज योर प्रोफेशन, योर फादर मतलब हो गया आपके फादर का पेशा क्या है, आपके फादर करते क्या है। ठीक, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु, व्हाट, हुम, हुज, व्हिच, ये सब क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आपको एग्जाम में ऐसे दे देगा, आपकी ये लाइन दे दिया पूरा, हु ब्रोक दिस ग्लास, और इसमें अंडरलाइन कर दिया, आपको हु बताना है क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब देखो बेटा ये तो आपकी वर्ब हो गई, कैसे आप पहचानेंगे, ये तो आपकी वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो जाहिर सी बात है नाउन के स्थान पे हम क्या करते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नाउन। जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है वही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन ये नाउन के स्थान पे ही यूज हुआ है, इसलिए हम हु को क्या मानेंगे, प्रोनाउन मानेंगे। और ये हु किस प्रकार का प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक इसी प्रकार से इस सेंटेंस में देखो व्हाट इज दिस, या क्या है, ये आपका जो है इज आपका वर्ब हो गया और दिस आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब तो है, आपको सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो सब्जेक्ट नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट आपका या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो आपका सब्जेक्ट या तो नाउन है या प्रोनाउन है, आपको पता है कि ये नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पर व्हाट आपका प्रोनाउन है। तो इस तरह से बच्चों आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, सपोज यही सेंटेंस आपको एग्जाम में दे दिया गया, व्हाट इज योर फादर। आप व्हाट अंडरलाइन कर देंगे और ये पूछेंगे आपको बताना है इसमें व्हाट क्या है। तो व्हाट क्या है, ये तो आपकी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आपको सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट या तो आपका नाउन होगा या तो आपका प्रोनाउन होगा। तो व्हाट आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता है, चीज़ों को अच्छे से आपने समझा है, जाना है, तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे अपने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है सेंटेंस में जिस चीज को डेमोस्ट्रेट किया जाएगा, संकेत किया जाता है, संकेतवाचक सर्वनाम इसमें कहते हैं। इसमें संकेत किया जाता है और इसमें क्या है, दिस, दैट, दीज और दोज, ये होता है, यूज होता है। दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। अब कहाँ पर हम दिस का प्रयोग करेंगे, अगर कोई चीज पास में है, जैसे कि ये मार्कर मेरे पास है, ठीक, तो अगर कोई चीज हमारे पास में है तो हम क्या यूज करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। कोई चीज बहुत दूर है तो हम क्या यूज करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। दिस का प्रयोग क्या है, कोई एक वस्तु, सिंगल एक वस्तु अगर है, पास में है, तो हम दिस का योग करेंगे। एक से अधिक वस्तु, 2, 3, 4, 5 ये वस्तु पास में है तो हम दिस का यूज करेंगे।
दैट का यूज कहाँ पर करेंगे बेटा? दिस का यूज पहले समझो। दिस का यूज पास की चीजों के लिए, जो आपके पास की चीजें दिखेंगी, नियर अबाउट आपके आसपास की जो चीजें होंगी, जो आपके करीब दिख रही हैं, उन सब चीजों के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दिस का प्लूरल दीज होता है, और दीज का प्रयोग कहाँ करेंगे? पास की वस्तु है, लेकिन दो या दो से अधिक पास की वस्तुएं हैं, मतलब केवल सिंगल एक वस्तु है आपकी पास की, तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक वस्तु आपके पास है तो हम क्या करेंगे? दीज का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो चीज दूर हो, जैसे दैट इज अ ट्री, दूर है ना ट्री, तो दैट की मतलब दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए करेंगे। दोज का प्रयोग भी दूर की वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन अब कोई एक सिंगल वस्तु दूर है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। दो एक से अधिक वस्तु जो है दूर है तो हम क्या करेंगे? दोज का प्रयोग करते हैं। तो इसको पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बच्चों। जैसे ये है दिस इज माई कार, है ना, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। सपोज यही मेरी कार है, मेरे पास पे है, तो मैंने कहा दिस इज माई कार। अब एक से अधिक कार है मेरी, तो क्या कहेंगे? दीज आर माई कार्स, ये मेरी कारें हैं। तो यही दिस के स्थान पे क्या हो गया? दीज आ गया। एक से अधिक चीज है, पास में चीजें हैं, एक से अधिक है। ठीक, जैसे ये है दीज आर इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो दूर दिख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या है? इजी है। लेकिन इसी को हम दिस कब लिखेंगे? दिस इज एन इजी क्वेश्चन। अगर कोई एक चीज आपकी, एक क्वेश्चन आपके पास है तो हम क्या लिखेंगे? एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे दिस इज एन इजी क्वेश्चन। लेकिन कई क्वेश्चन हैं जिसको सॉल्व करना है तो हम कहेंगे दीज आर इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी है। तो दिस और दीज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जब कोई चीज पास में हो। दिस का प्रयोग होगा जब एक चीज आपके पास में हो, और दीज का प्रयोग जब एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति, सॉरी चीज ही नहीं, वस्तु ही नहीं, व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तु आपके पास होगी तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति और एक वस्तु आपके पास है तो हम उस स्थान पर दिस का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो दैट का यूज। ठीक इसी प्रकार का दैट का यूज है। दैट इज हर स्कूल, सिंगल स्कूल के बारे में है, दूर है। दैट इज हर स्कूल, ये है उसका स्कूल है। एक स्कूल के बारे में बात की गई है तो किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के बारे में बात की जाएगी। जो वस्तु या व्यक्ति दूर है तो हम क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात किया जाए और वो व्यक्ति दूर हो तो हम क्या करेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे दोज आर हिज पेन्स, वो उसकी पेन है, जो दूर रखी हुई पेन है, जो सारी जो पेन्स है वो किसकी है? उसकी है, जिसकी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे दिस और दैट का यूज। दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए करेंगे, दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए करेंगे। दिस का प्रयोग पास के व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करेंगे और दैट का प्रयोग दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए करेंगे। और दिस का प्रयोग जहां पर करेंगे सिंगल व्यक्ति या वस्तु होगा। दीज का प्रयोग जहां करेंगे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होगा। दैट का प्रयोग दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए करेंगे, लेकिन पर्सन क्या होगा या वस्तु क्या होगी? सिंगल होगी। दोज का प्रयोग दूर के व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करेंगे, लेकिन पर्सन या वस्तु दो से एक या एक से अधिक होगी, दो से अधिक होगी, उसके लिए होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया डिमोस्ट्रेटिव, ये संकेत वाचक होता है। दिस मतलब यहाँ, दैट मतलब वहाँ, यहाँ सिग्नल होता है, संकेत दिया जाता है, इसलिए इसे संकेत वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति व वस्तु में से एक का बोध कराया जाता है, एक का ज्ञान कराया जाता है। हाँ, तो वहां पर हम क्या